माइनक्राफ्ट की कठिन बायोम्स में से एक आइस स्पाइक्स। ये कठिन इसलिए है क्योंकि ना तो कोई ट्री है और काऊ, शिप, पिग जैसे जानवर कोई एग्जिस्ट नहीं करते और मुझे सरवाइव करना है इसमें 100 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट के हार्डकोर में, सिर्फ इसी आइस स्पाइक्स में। तो ये थी मेरे डे 1 की शुरुआत और मुझे कुछ पता ही नहीं था मुझे यहाँ पर करना क्या। तो मैंने स्नो को तोड़ा, यहाँ से कुछ मिला नहीं, तो उसके बगल में आइस था, इसको तोड़ा तो इससे भी कुछ भी नहीं मिला। तो मैं चला गया यहाँ से आगे की तरफ और यहाँ पर एक गड्ढा सा था, तो मैंने सोचा स्नो हटाते हैं और इसके नीचे केव ढूंढते, शायद केव मिल जाए हमें। लेकिन मैंने डर्ट यहाँ पर सारी की सारी हटा दी और यहाँ पर जो भी जितना भी स्नो था ना वो सारा क्लियर किया मेहनत से, एकदम पसीना बहा बहा के। और फिर नीचे मुझे मिल गया स्टोन। अब इस स्टोन को मैंने तोड़ने का ट्राई किया लेकिन स्टोन तो मिलता ही नहीं है, तो मैंने ट्राई करना भी छोड़ दिया और आ गया कि आगे की तरफ। यहाँ वहाँ भटकने के बाद मुझे यहाँ पर मिल जाता है एक पोलर बियर और इस पोलर बियर को मेरे को घर तो ले जाना था, लेकिन घर तो था ही नहीं, तो कहाँ ले जाता। फिर इधर उधर घूमने के बाद मुझे मिल जाता है एक रूइन पोर्टल और इसकी चेस्ट के अंदर एक इंचेंटेड गोल्डन हेलमेट और आयरन गोल्डन के बूट्स और गोल्डन की लेगिंग्स मिल जाती है। तो सभी को कलेक्ट कर लिया क्योंकि फ्री की चीज कौन छोड़ता है। बस एक चेस्ट प्लेट की कमी थी, नहीं तो अपना गोल्डन आर्मर फर्स्ट डे पर कंप्लीट हो जाता। फिर लगने लगी भूख क्योंकि यार पेट में चूहे तो दौड़ते ही। फिर मैं आ जाता हूँ नदी में मछलियों का प्राण लेने क्योंकि मुझे चाहिए था खाना। फिर क्या था, बस सारी मछलियों को पटापट पटा करके सबको निपटा दिया और नदी के किनारे पर एक खरगोश खेलता खेलता खुद ही ऑटोमेटिक मर गया। तो मैंने इसके जाकर कलेक्ट कर लिया, इसका भी खाना और इसको भी ईट किया और इसके साथ मछलियों को भी खा लिया। फिर मेरे दिमाग में आया एक आइडिया और मैंने सारी डर्ट कलेक्ट की और चढ़ गया रूइन पोर्टल की छत पे और यहाँ पर से मैं तोड़ने लगा हो से गोल्ड ब्लॉक, लेकिन वो टूट गया था, लेकिन मुझे तो मिला ही नहीं। और अब मैं परेशान हो गया था और मुझे डर लगने लगा था क्योंकि अब स्केलेटन्स का हमला होने वाला है और ना तो मुझे कोई ट्री व्री मिला, लेकिन नदी के किनारे मुझे ग्रास ब्लॉक्स मिले। तो मैंने सोचा कि इन ग्रास ब्लॉक्स पर शायद से कोई ट्री स्पॉन हो सकता है और नदी के किनारे इन ग्रास ब्लॉक्स को देखते देखते मैं आगे बढ़ने लगा और किस्मत से, पहली बार किस्मत से मुझे मिल जाता है यहाँ पर एक ट्री। इस ट्री को कट किया और सारे प्लैंक्स बनाए, प्लैंक से कुछ नॉर्मल टूल्स बनाए और उसके साथ मैंने लीव्स को कट किया। फिर इसी के साथ एक ट्री और मिल जाता तो इसको भी कट किया और उसके साथ मैंने स्टोन कलेक्ट करके अपने सारे टूल्स को अपग्रेड कर लिया स्टोन के टूल्स में। अब मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन भाई भूख तो फिर लगने लगी, तो फिर मछलियों को मारा और नदी के किनारे घूमते घूमते फिर से शुगर केन भी मिल गया, तो सारा शुगर केन कलेक्ट किया और अब मुझे यहाँ पर एक ग्रास मिली, तो ग्रास को मैंने कट किया ताकि मुझे शायद से यहाँ पर कोई सीड मिल जाए, क्योंकि कब तक मैं मछलियों को ऐसे ही मारता रहूंगा और अपने सिर पर पाप लेता रहूंगा। फिर मैं आगे बढ़ा और मेरे पास जो भी बोन्स थी उनको कन्वर्ट किया बोन मिल में और उस बोन मिल को छिड़क दिया ग्रास के खाली ब्लॉक पे ताकि मैं उनको कट करके कुछ सीड्स ले सकूं और तलवार से इनको कट किया और कुछ सीड्स मिली। और गाइस नाइट हो चुकी थी, तो मैं आ जाता हूँ एक गड्ढे के अंदर और इस गड्ढे के अंदर मैंने खाया थोड़ा सा रोटन फ्लैश क्योंकि लगने लगी थी भूख, क्योंकि अब मेरे पास फिश की कमी हो चुकी थी। तो फिर पिकेक्स से मैंने यहाँ पर डिग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे चाहिए था अभी एक छोटा सा रूम, तो इसको सारा का सारा क्लियर किया जो भी स्टोन थे और उसके बाद मैंने डर्ट को लगाकर उससे कन्वर्ट किया फार्म में और कुछ सीड्स लगाई। और अब मुझे चाहिए था आयरन की बकेट क्योंकि मुझे डालना था भाई पानी। तो उसी के साथ मैं आ जाता हूँ नीचे और मुझे यहाँ पर मिल जाता है कोल, तो इस कोल को मैं फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि भाई कोल काम की चीज़ है यार, इसको हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। फिर से मैंने नीचे डिग करना स्टार्ट किया और इस बार मुझे फिर से कोल मिल जाता, फिर से कलेक्ट किया और इसी के बाद मुझे मिल जाता है बहुत ढूंढने के बाद आयरन, इसको कलेक्ट किया सारा का सारा। और इसी के साथ देखो आप लोग मैंने कितनी ज़्यादा बड़ी माइन बना दी थी। और फिर मैं आ जाता हूँ भाई जो भी स्टोन मिला मुझे मैंने चेस्ट में रखा और मैं नेक्स्ट टाइम जब वापस आया तो मैं आ जाता हूँ एक माइन शाफ्ट के अंदर और इस माइन शाफ्ट के अंदर जो भी स्ट्रिंग था मैंने सारा का सारा कलेक्ट किया और 2 क्रीपर मिल जाते हैं, लेकिन भाई एक को तो मैं मार देता हूँ, दूसरे से नहीं बच पाता। फिर आग चलते ही मुझे मिल जाता है ढेर सारा आयरन, तो इस आयरन को भी कलेक्ट करते हैं क्योंकि इनको कैसे छोड़ सकते हैं, आप ही लोग बताओ इसको कैसे छोड़ सकते हैं। ये सारा का सारा माइन किया और उसके बाद कुछ फर्नेस बनाई ताकि मैं इनको स्मेल्ट कर सकूं और इनको स्मेल्टिंग पे डाल दिया। उसके बाद मैंने कन्वर्ट किए स्ट्रिंग्स को अपने वुल में और इन वुल से बनाया अपने लिए एक प्यारा सा सफ़ेद बेड। अब इस बेड को वापस तोड़ लिया और जो भी आयरन स्मेल्ट हुआ उससे बनाया कुछ आयरन के टूल्स और फिर से माइनिंग में लग गया। और इसी के साथ मुझे मिल जाता है केव स्पाइडर का स्पॉनर, तो इस स्पॉनर को तो बंद करता हूँ क्योंकि अपने लगने वाले थे लाले। फिर यार कुछ स्लाइम्स मिलती है तो इनको मैं मार देता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए थी स्लाइम बॉल्स। और इसी के साथ जो भी आयरन मिलता है सभी को कलेक्ट किया और उससे बनाई एक वाटर बकेट और फिर पानी डाल दिया अपने फार्म लैंड में। फिर से एक बार नदी में गया और फिर से एक और वाटर बकेट लाए और उसको फिर से डाल दिया फार्म लैंड के अंदर। अब भाई मैं टेंशन फ्री हो गया था और सो गया था और मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मेरे ऊपर फैंटम्स हमला कर देते हैं। और अच्छी बात ये थी कि ये दोनों केव में यहीं पर फंस चुके थे, तो मैंने इनको बहुत ही आसानी से तलवार से मार दिया और फ्री के 2 फैंटम मेंबर्स कलेक्ट कर लिए। और फिर से के साथ मैं अपने लिए लगाने लगता हूँ शुगर केन्स फार्म लैंड में और मैंने अपने फार्म को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया और इसके अंदर कुछ सीड्स ला दी वापस से। और जो आयरन स्मेल्ट हो गया था मैंने जो कलेक्ट किया था माइन शाफ्ट से, उसी से अपने लिए बनाए कुछ आयरन के टूल्स। और इन आयरन के टूल्स बनाने के बाद अपनी फसल ही बड़ी हो गई, तो फसल को भी कट कर लिया और वापस से सीड्स लगा दी। और इसके बाद बनाया अपने लिए आयरन से एक आर्मर और ये आयरन के आर्मर बनाने के बाद उस आर्मर को पहन लिया और इसके बाद मैंने बनाई को एक शील्ड। और अब देखो मैं बन गया था पूरा आयरन मैन, आई एम आयरन मैन।
फिर यार मैं एक छोटा सा प्लेटफॉर्म तैयार करता हूँ और वहाँ पर लगाता हूँ एक ट्री की सैपलिंग, क्योंकि अब ट्रीज तो मुझे चाहिए थे घर बनाने के लिए। फिर मैं कुछ वीट से अपने लिए ब्रेड बनाता हूँ और उसके बाद बेड पर आराम से सो जाते हैं भाई। फिर उसके बाद जो भी ट्रीज ग्रो हुए थे मैंने उनकी लीव से वापस से सैपलिंग ली और उसके बाद सारे के सारे को कट कर दिया और उसी के साथ वापस से उनको रीप्लांट कर दिया। और मैं आ जाता हूँ माइनशाफ्ट के अंदर डायमंड्स ढूंढने के लिए, क्योंकि यार मेरे पास बोन्स तो थी नहीं ट्रीज को ग्रो करने के लिए, तो मैं आ जाता हूँ डायमंड ढूंढने। और यहाँ पर इस चेस्ट से सारा सामान कलेक्ट कर नीचे जा ही रहा था तो मुझे यहाँ पर एक दिख जाता है भाई स्पॉनर केव स्पाइडर का, और इस केव स्पाइडर के स्पॉनर को भाई फटाफट से बंद करता हूँ। और आगे जैसे ही बढ़ा मुझे यहाँ पर मिल जाता है एमेथाइस्ट के जियोड्स, जो कि भाई बहुत ज़्यादा मस्त होते हैं, इनके साउंड्स भी अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पर सारी जगह क्लीन की और एक पानी की बाल्टी ली और नीचे कर दी अपने लिए एक MLG, और MLG सक्सेसफुल भी हो गई, लेकिन बगल में फूट जाते हैं क्रीपर भाई साहब, और ज़्यादा कुछ नुकसान तो अपना हुआ नहीं। और मकड़ी यहाँ पर आ जाती है, इसको भी निपटू देते हैं। और इसको फिनिश करने के बाद जो क्रीपर जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर जो ब्लॉक्स थे वो मैंने कलेक्ट किए, और यहाँ पर लगे हुए थे कुछ शार्ड्स, तो मैंने इनको अपनी आयरन की पिकेक्स से कलेक्ट कर लिया और इन पर चलने पर बहुत मस्त साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, तो मैंने इनको सारे को कलेक्ट किया क्योंकि मैं बनाने वाला था टेलीस्कोप, और वो बहुत काम की चीज़ है यार। और आगे की तरफ मुझे मिल जाता है लेपिस, तो इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इंचांटिंग टेबल तो बनाना ही है। और फिर नीचे डिक करके आ जाता हूँ मैं कोऑर्डिनेट नंबर 11 पे, और यहाँ पर आने के बाद तो लावा ही लावा बह रहा था, तो मैं जहाँ पर लावा नहीं बह रहा था वहाँ पर गया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडस्टोन था, तो सारे के सारे रेडस्टोन को कलेक्ट किया और उसी के साथ जहाँ पर लेपिस था इस लेपिस को भी कलेक्ट कर लिया। और लेपिस तो भाई उसके नीचे जस्ट लावा था, तो बड़ी मुश्किल से 2-4 लेपिस मिले, उसी में खुश होकर मैं वहाँ से बाहर निकल गया। और फिर रेडस्टोन को भी कैसे छोड़ सकते हैं। और इसी के साथ मेरी माइनिंग इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी कि लेकिन अभी तक मुझे कोई डायमंड का पता ही नहीं था। फिर इसी के साथ मैं वापस से डिग करना स्टार्ट किया और इस बार मुझे मिल जाते हैं डायमंड्स। और इन डायमंड्स को देखते ही मैंने सारी की सारी जगह को साइड से क्लीन कर लिया और फिर तोड़ने लगा डायमंड अपने लिए। और इस डायमंड को तोड़ने में तो अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सारे डायमंड्स को कलेक्ट किया और मेरे पास हो गए थे टोटल 6 डायमंड्स। फिर से माइनिंग करना मैंने स्टार्ट कर दी और मैं माइनिंग करने वाला था 10 डेज़ के लिए, और 10 डेज़ को मैंने डिवाइड किया था 5-5 दिन में। कोई बोलता है भाई कोऑर्डिनेट नंबर 6 पर भी डायमंड मिलते हैं, तो मैंने सोचा कोऑर्डिनेट नंबर 6 पर भी डायमंड ढूंढ लेंगे। फिर इसी के साथ मुझे मिल जाती है एक रिवीन बड़ी सी, जो कि भाई ढकी हुई थी क्योंकि ऊपर से तो खुली नहीं थी। फिर मैं यहाँ पर एक डर्ट रखता हूँ और यहाँ पर से देखता हूँ कि मुझे किस तरफ बढ़ना चाहिए। तो जहाँ पर एक्सोलोटल जा रही थी मैं उसी डायरेक्शन में आ गया और लकीली भाई एक डायमंड मिला बस, लेकिन मिल गया, डायमंड तो मिला। और मुझे एक जगह पर डायमंड्स दिखे थे लेकिन वहाँ पर जाने के लिए लावा था, तो लावा को मैंने पानी की बाल्टी डाली और ऑब्सिडियन बना दिया और फिर से मैंने सारी जगह डिग की और मुझे इस बार मिले थे 3 डायमंड्स। हाँ, हालांकि थोड़े से कम थे, लेकिन जो मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए। तो मैंने यही सोच के वहाँ से डायमंड को कलेक्ट किया और वहाँ से बाहर निकलते हुए मुझे मिल जाते ड्रिप स्टोन्स। तो इन ड्रिप स्टोन्स का भी आगे कुछ यूज़ होगा, तो मैंने सारे के सारे ड्रिप स्टोन को भी कलेक्ट कर लिया और वापस से मैंने अपनी स्ट्रिप माइनिंग को कंटिन्यू किया और डायमंड्स ढूंढता गया। और एक बार तो लिटरली मुझे 8 डायमंड्स मिले थे, उनसे फिर मैंने एक डायमंड की पिकेक्स बना ली और उसके बाद मेरे 5 दिन कंप्लीट हो चुके थे कोऑर्डिनेट 11 पे। और अब बारी थी कोऑर्डिनेट नंबर 6 पर 5 दिन वापस से माइनिंग करने की। तो मैं वापस से कोऑर्डिनेट नंबर 6 पर माइनिंग करता हूँ और इसी के साथ भाई कोऑर्डिनेट नंबर 6 पर भी मुझे फिर से 8 डायमंड्स मिल जाते हैं। 8 डायमंड जो मिलते हैं ना यार भाई, उनमें तो अलग ही मजा आ जाता है। और फिर 10 दिन की मेहनत के बाद मुझे मिल जाते हैं 58 डायमंड्स। और कोऑर्डिनेट 6 पर तो ज़्यादा डायमंड मिले नहीं मुझे, कोऑर्डिनेट 11 पर ही मिले। फिर अपने फॉर्च्यून सेकंड वाले इंचेंटेड हो से मैंने सारी फसल को कट किया और मुझे सीड्स ज़्यादा मिल रही थी, वीट तो कम ही मिल रहा था। फिर सीड्स को मैंने वापस से रीप्लांट कर दिया और उसके बाद मेरे पास जो भी डायमंड्स थे ना उनसे बनाना स्टार्ट किया। मैंने अपने लिए डायमंड का आर्मर पहने, बनाई चेस्ट प्लेट और उसके साथ पूरा डायमंड का आर्मर। और सिर्फ खाली डायमंड के आर्मर से क्या करता, इसी साथ मैंने बनाया उसके लिए डायमंड की स्वॉर्ड, डायमंड की एक्स और डायमंड की पिकैक्स। और अब तो मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। फिर मेरे पास जो डायमंड की पिकेक्स थी मैंने उससे माइन किया ढेर सारा ऑब्सिडियन और वापस आ गया अपने रूइन पोर्टल के पास, क्योंकि मुझे जाना था नेदर के अंदर। और यहाँ पर आने से के बाद यहाँ पर मैंने जो भी डर्ट लगाई थी वो हटा दी। उसके बाद इस आधे अधूरे से पोर्टल को ऑब्सिडियन लगा के पूरा कंप्लीट किया और जहाँ पर क्राइंग ऑब्सिडियन था वहाँ पर भी ऑब्सिडियन लगाया। फिर उसके बाद एक कोल्ड्रन बना के उसको प्लेस कर दिया, क्योंकि नेदर में हम लोग पानी को ले नहीं जा सकते और यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पाउडर स्नो भी कलेक्ट हो ही जाएगा। फिर जब कोल्ड्रन में सारा स्नो भरा गया तो मैंने अपनी आयरन की पकेट से उसके अंदर भर लिया पाउडर स्नो और कोल्ड्रन को वापस अपने जेब में रख लिया, क्योंकि बाद में काम आने वाला है। फिर मैं एंट्री कर लेता हूँ सीधा नेदर के अंदर। फिर यहाँ पर आने के बाद तो अलग ही डर लगने लगता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती की ना तो हम लोग सीधा डुबकी मार लेंगे लावा के अंदर। और इसी के लिए बचने के लिए मैंने साथ में लेके आया था स्नो बकेट। और सामने की तरफ मुझे मिल जाता है एक नेदर का फोर्ट्रेस और इस फोर्ट्रेस के पास जाने से पहले यहाँ पर कुछ क्वार्ट्स मिलता था, इस क्वार्ट्स को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसी के लिए मैं यहाँ पर आया था, क्योंकि भाई हमारा जो फिश फार्म है ना वो इसी से बनने वाला है। और फोर्ट्रेस के नजदीक जाते से ही मुझे यहाँ पर विदर स्केलेटन और उसका भाई सिंपल स्केलेटन दोनों मिल जाते हैं।
लेकिन इन दोनों को मार दिया और फिर से मुझे मिल जाते हैं ब्लेज। और ये ब्लेज इतनी ज्यादा तादाद में आते, मतलब इनके भाई बहन सारे के सारे साथ में आ गए थे, तो इनको मारा। लेकिन भाई इन्होंने भी मुझे आग लगा दी थी, फिर भी कैसे ना कैसे करके इनको मारा और एक ब्लेज रोड मिली थी वो भी कलेक्ट कर ली। और फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ा यहाँ से, यहाँ पर तो इतने सारे ब्लेज थे क्योंकि यहाँ पर उनका पूरा स्पॉनर था। फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्पॉनर के बाहर मैंने टॉर्चेस लगाई और इसी के साथ आ जाता है विदर स्केलेटन और ये मुझ पर हमला करने लगता है, लेकिन इसको भी मार दिया। और फिर कैसे ना कैसे करके इस स्पॉनर को पहले बंद किया और सामने ब्लेज भी आ चुके थे, तो इनको भी मारना स्टार्ट। और उन सब की बैंड बजाने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा सोल सैंड वाली बायोम में, क्योंकि मुझे चाहिए थी सोल सैंड अपने फिश फार्म के लिए। तो यहाँ पर से बहुत आसानी से मिल गई थी, तो शवल से बहुत ही इजीली कलेक्ट कर ली और फिर टोटल 6 स्टेक सोल सैंड की कलेक्ट करके मैं नेदर में से लाया था। फिर कुछ कोबल स्टोन का यूज करके मैं लेवल 152 पर आ गया। फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने एक बनाया एक प्लेटफॉर्म और यहाँ पर रखी 2 चेस्ट और इसी के पीछे इसको कनेक्ट कर दिया 4 होपर से, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उन 2 सभी के ऊपर लगाया पिस्टन्स, क्योंकि मुझे किलिंग चेंबर बनाना। फिर कुछ ग्लास के ब्लॉक्स को लगाकर मैं आ जाता हूँ ऊपर की तरफ और यहाँ पर आने के बाद मैं अपनी जो भी सोल सैंड लगाई थी ना वो सारी की सारी यहाँ पर फिल कर देता हूँ। फिर इसी के साथ कुछ टेम्परेरी ब्लॉक्स लगाता हूँ जिनके ऊपर मैं पानी डालने वाला था, तो सभी को लगाया। फिर उसके बाद मैंने वाटर बकेट से एक इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाया। फिर सारे टेम्परेरी ब्लॉक्स